हर्ष, आज क्या कुछ रिसर्च करके लेकर के आए हैं आप और किस विषय पर बात करने जा रहे हैं? क्योंकि खास तौर से हमने बैंकों में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, बिग कैप पीएसयू बैंकों में खास तौर से। वजह क्या मान रहे हैं इसकी? बिल्कुल सर, हम पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर ही चर्चा करेंगे और खासकर 4 ऐसे बैंक के ऊपर जिनकी स्थिति बहुत खराब है, मतलब 25% तक ये 5 दिनों में टूटते हुए दिखे हैं। तो बड़ी वजह क्या है, कितनी गहराई गिरावट और आगे क्या होगा, मौका है धोखा, तो वो सब चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहली प्लेट लेकर आते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर गिरावट कितनी बड़ी है। तो ये देखिए आपके सामने 4 शेयर, खास तौर पर यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करते हैं। 5 दिनों में 26% तक टूट गया ये। अपने 52 वीक हाई से कितना नीचे, 56% ये नीचे आ चुका है अब तक। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें 9.5% के आसपास, 9.31% ये नीचे है पिछले 5 दिनों में। 49% अपने 52 वीक हाई से नीचे आ चुका है ये स्टॉक। काफ़ी अच्छी खासी गिरावट ये देख रहे हैं हम लोग। यूको बैंक की बात करें तो ये भी करीब 11.5% की गिरावट अपने 5 दिन के अंदर, सिर्फ 5 दिन के अंदर ये भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और अपने 52 वीक हाई से करीब 50%, आधा साफ हो चुका है, आधा पैसा निवेशकों का जा चुका है गर्त में। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 12.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है पिछले 5 दिन में। और 49% ये 52 वीक हाई से नीचे आ चुका है। अब हम लोग आपके सामने एक अगली प्लेट लेके आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा क्योंकि गिरावट आई क्यों, तो उसके लिए आपको जानना होगा QIP क्या होता है। देखिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है। ये कंपनी जो होती है फंड जुटाती है, इसके जरिए उनका पसंदीदा तरीका होता है ये, क्योंकि FPO के जरिए या राइट इशू के जरिए थोड़ा सा जटिलताएं होती है, लेकिन इसमें SEBI की परमिशन लेनी नहीं पड़ती, इसलिए काफ़ी आसान रह जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने हम लोग लेके आते हैं आपके सामने अगली प्लेट, एक बार फ्लैश करेंगे ताकि व्यूअर्स को पता चल सके। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, बैंकों ने QIP के जरिए करीब 6,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं और उसमें 25% जो है वो LIC अकेला निवेश करता हुआ दिखाया। इसके पीछे QIP लाने की वजह भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी वजह देखिए यही है एक कि इन चारों बैंकों की भी अगर हम लोग बात कर ले तो सरकार की 90% से ज़्यादा होल्डिंग है। और यहाँ पर जो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग का जो नियम है वो साफ तौर पे कहता है कि आपको अपने जो होल्डिंग्स है उनको आपको घटाना होगा, इसीलिए QIP यहाँ पर ये बैंक लेकर आए। अब इसमें दिलचस्प चीज़ क्या हुई, दिलचस्प चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, ये हुई कि आप ये समझिए कि जो बैंक है आपस में ही इन्होंने शेयर जारी कर दिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर कि पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, पंजाब एंड सिंध नेशनल बैंक की बात करें तो उसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को यहाँ पर शेयर जारी कर दिए, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने PNB, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को शेयर जारी कर दिए। अब मैं आपके सामने दिखाता हूँ, ये देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने कितना फंड जुटाया, करीब 1436 करोड़ का QIP के जरिए। और LIC का कितना निवेश है, 600 करोड़ इसका निवेश LIC का है। यूको बैंक की बात करें 2000 करोड़ का इन्होंने फंड QIP के जरिए जुटाया, 487 करीब 500 करोड़ का LIC का यहाँ पर निवेश हो गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 1500 करोड़ का इन्होंने QIP के जरिए फंड जुटाया, 238 करोड़ का LIC ने यहाँ पे निवेश कर दिया। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें 1219 करोड़ का फंड जुटाया, 200 करोड़ का तो यहाँ पर ही LIC निवेश कर दिया। आप ये समझिए कि 6,000 करोड़ में 25% तो LIC का हो गया। इसके अलावा आप NPS ट्रस्ट की बात कर लें, IIFL फाइनेंस की बात करें, सिर्फ महज 5% का इन लोगों ने निवेश किया है। और यहाँ पर ये गिरावट की वजह ये भी है कि जो प्राइवेट निवेशक हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली नहीं, और आप समझिए कि QIP जो है वो इशू प्राइस से भी नीचे चला गया। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसके वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। ठीक, तो ये तमाम वो कारण है जिनकी वजह से ये गिरावट देखने को मिली है। ज़रा वो 5 शेयर ज़रा स्क्रीन पर दिखा दीजिए, और इन 5 शेयरों में से कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या, ये हम ज़रा हमारे एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। सर, आधे आधे तो हो गए हैं सर। सेंट्रल बैंक में तो बड़ी गिरावट रही, आज भी टूटा हुआ है बुरी तरीके से। यूको बैंक है, जब से हम देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से दबाव बना हुआ है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में IOB में बहुत सवाल हैं लोगों के आते रहते हैं, 49% करेक्ट हो चुका है। पंजाब एंड सिंध बैंक में आप कैसे देख रहे हैं सर इन 4 शेयरों को? यहाँ पर अगर कोई अपॉर्चुनिटी तलाशनी हो कि इतने टूट गए हैं, 50 पर आधे हो गए हैं कीमत, तो क्या खरीदारी की जा सकती है? सर जी देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस स्टॉक्स के अंदर गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंसेस काफी ज्यादा होते हैं, वो स्टॉक्स आमतौर के ऊपर मतलब बहुत सीमित दायरे में काम करते हैं। और जिस तरीके से अभी काफी शानदार विश्लेषण इन्होंने जो किया है वो क्लियर कट समझ में आने वाली बात है। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल जो है इसके ऊपर कोई राय देने या फिर इसके अंदर कोई फ्रेश बाइंग की मेरी मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं रहेगी। लेकिन आप जोर दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठीक ठाक प्लेस लग रहा है। मेरे ख्याल से इसके अंदर एक बिल्कुल स्टैगर्ड वे के अंदर आप
बाइंग रख सकते हैं, लेकिन जो क्वांटम है वो काफी लिमिटेड रखना होगा। ओवरऑल पीएसयू के अंदर अगर सेक्टर वाइज अगर मैं कहूँ तो लंबे रन के अंदर कोई बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। तो पंकज जी को विशेष पसंद है नहीं ये सेक्टर, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप ख़रीदना ही चाह रहे हैं तो एक छोटी क्वांटिटी जो है वो आईओबी में ले सकते हैं, लेकिन विशेष उनकी राय कोई ख़ास विशेष पसंद है नहीं। तो हर्ष, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए आखिर में कि ये पिटाई हो क्यों रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।